हरियाणा कांग्रेस में सैलजा हुड्डा के बीच खुली जुबानी जंग। पार्टी अध्यक्ष ने पूर्व सीएम के कार्यक्रम विपक्ष आपके समक्ष पर उठाए सवाल, तो हुड्डा का भी पलटवार। अगर हम पार्टी का हिस्सा नहीं तो कर दो निष्कासित। पंजाब में कल लिखा जाएगा कांग्रेस की कलह का नया चैप्टर। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। हुड्डा बोले कितनी भी पार्टी बनाए कैप्टन दोस्त थे, दोस्त हैं और दोस्त ही रहेंगे। किसान आंदोलन से बंद दिल्ली के रास्ते खुलवाने की कवायद शुरू। हाई पावर कमेटी ने किसान नेताओं के साथ की अहम बैठक। पिछले 11 महीने से सील है राजधानी से लगती सड़कें। कुरुक्षेत्र में ट्रक में लगी भयानक आग। बिजली की तारों की चपेट में आने से हुआ भयानक हादसा। चालक ने कूदकर बचाई अपनी जान। कालका शिमला हाईवे पर हत्या से सनसनी। टैक्सी चालक की गोली मारकर हत्या। हरियाणा नंबर की बताई जा रही है गाड़ी। सुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र में बागियों पर एक्शन। चेतन बरागटा का समर्थन करने पर 11 पदाधिकारियों को बीजेपी ने पार्टी से निकाला। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में और मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन का आगाज हरियाणा की सियासत से जुड़ी एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कुमारी सैलजा को एक सीधी चुनौती दी है। विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम को लेकर सैलजा पर पलटवार किया है भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। अगर हम पार्टी का हिस्सा नहीं है तो पार्टी से हमें निष्कासित कर दो, ये कहना है पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। आपको बता दें कि हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने कार्यक्रम पर सवाल उठाए थे। विपक्ष आपके समक्ष पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, ये कहना है सैलजा का, जिसके बाद हुड्डा ने भी पलटवार किया है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कुमारी सैलजा को सीधी चुनौती दी है। विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम पर सवाल उठाए जाने के बाद हुड्डा की तरफ से ये कहा गया है कि अगर हम पार्टी का हिस्सा नहीं है तो हमें निष्कासित कर दो। तो आप देख सकते हैं कि हरियाणा कांग्रेस में भी कलह की जो तस्वीरें हैं वो सामने आने लगी है। पंजाब कांग्रेस में जिस तरीके से घमासान मचा हुआ था, उसके बाद कहीं ना कहीं हरियाणा कांग्रेस ने एक मंच पर आने की कोशिश की थी, एक साथ इकट्ठा होने की कोशिश की थी। हम एक साथ हैं, इस तरीके के नारे लगाए जा रहे थे। लेकिन अब एक बार फिर से ये कलह सामने आई है और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कुमारी सैलजा को यहां पर खुली चुनौती दी है। जिस तरीके से एक प्रोग्राम किया गया था, कार्यक्रम शुरू किया गया था विपक्ष आपके समक्ष, इसे लेकर कहा यह गया है कि कुमारी सैलजा ने सवाल उठाए और कहा कि ये पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, जिसके बाद हुड्डा ने पलटवार किया, चुनौती दी और ये कहा कि अगर हम पार्टी का हिस्सा नहीं है तो हमें निष्कासित कर दो, क्योंकि ये कार्यक्रम हमारा है और इस तरीके से बयानबाजी करना ठीक नहीं है। I am CLP लीडर और ये सब हमारे कांग्रेस के विधायक हैं, इनका फैसला है। दे आर पार्ट ऑफ कांग्रेस। तो कोई इनको कांग्रेस को नहीं मानता है तो कांग्रेस एक्सपेल कर दे। कोई तो ये क्या बात है? सीधा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बोल रही है। मैं जो पार्टी का फैसला है, जो हम कार्यक्रम कर रहे हैं CLP का फैसला है, कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी का फैसला है। इट इज पार्ट ऑफ कांग्रेस पार्टी, तो कोई इस बात को नहीं है। जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मनोज कुमार हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ गए हैं। मनोज, पंजाब की कलह को देखकर कहीं ना कहीं हरियाणा कांग्रेस ने एक मंच बनाने की कोशिश की थी, एक साथ है इस तरीके के नारे लगाए जा रहे थे, लेकिन अब एक बार फिर से जो कलह है वो देखी जा रही है। बिल्कुल, देखिए हरियाणा में अगर हम बात करें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहे पिछले जो प्रदेश अध्यक्ष थे अशोक तंवर, उनकी बात करें या मौजूदा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कुमारी सैलजा, रिश्ते बहुत अच्छे नहीं रहे, मधुर नहीं रहे और कई बार जो तल्खी है दोनों के बीच में देखी गई है। और अब जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बयान दिया है आज चंडीगढ़ में, इससे साफ जाहिर होता है ये तल्खी कहां तक बढ़ गई है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बिल्कुल क्लियरली कहा है कि जो विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम है
ये कांग्रेस विधायक दल का कार्यक्रम है। कांग्रेस विधायक दल में तमाम नेता, और मैं सीएलपी लीडर हूँ, कांग्रेस विधायक दल का नेता हूँ। और अगर ऐसे में अगर कोई इन विधायकों को कांग्रेस का हिस्सा नहीं मानता है तो वो उन्हें एक्सपेल कर दे, यानी कि बाहर कर दे, निष्कासित कर दे पार्टी से। तो एक तरीके से चुनौती है कुमारी सैलजा के लिए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि पार्टी का कार्यक्रम नहीं है विपक्ष आपके समक्ष, और उनके जो समर्थक विधायक हैं उन्होंने इस कार्यक्रम से दूरी भी बनाई थी। करनाल में जब ये कार्यक्रम हुआ था हाल ही में, तब वहां से जो असंत से विधायक हैं शमशेर गोगी, वो वहां नहीं पहुंचे थे, और करीब 11 विधायक 31 में से नहीं पहुंचे थे। और शमशेर गोगी ने तो यहां तक कहा था कि इस कार्यक्रम को लेकर कुमारी सैलजा को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था, विश्वास में लेने के बाद ही कार्यक्रम करना चाहिए था, और अगर पार्टी की मोहर नहीं लगी तो मैं इस कार्यक्रम में नहीं जाऊंगा, और वो नहीं गए इस कार्यक्रम में। तो अब देख सकते हैं हरियाणा कांग्रेस में भी जो गुटबाजी है वो खुलकर सामने आ रही है। जी मनोज, गुटबाजी तो पहले भी खुलकर सामने ही आती थी, लेकिन बीच में जो कोशिश थी पंजाब कांग्रेस में जिस तरह से घमासान मचा हुआ था, उसके बाद ये एक मंच पर आने की कोशिश जरूर की गई थी। लेकिन क्या किसी तरीके का कोई बयान या बातचीत कुमारी सैलजा से हो पाई हो, जिस तरीके से हुड्डा ने खुली चुनौती दी है? देखिए, बिल्कुल एकजुटता की बातें कांग्रेस के तमाम नेता करते हैं, चाहे वो हरियाणा कांग्रेस के हो या पंजाब कांग्रेस के हो। तो सर हरियाणा की बात करें या पंजाब की बात करें, एक तरीके से विद इन कांग्रेस से कल्चर रहा है, जो भी चाहे सीएलपी लीडर हो या सरकार हो प्रदेश में, कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष के साथ जो रिश्ते हैं वो उस तरह से बहुत अच्छे नहीं रहा करते हैं। और ये उदाहरण हमने अशोक तंवर के समय भी देखा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ। तो अब कुमारी सैलजा की जहां तक बात है, उन्होंने इस कार्यक्रम को पार्टी की मान्यता नहीं दी थी, और इसीलिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उस पर रिएक्ट करते हुए बात कही थी। कुमारी सैलजा हालांकि इस वक्त सिरसा में है, प्रचार प्रसार में लगी हुई है एलनाबाद उपचुनाव के लिए, तो उनसे भी लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं कुमारी सैलजा इस बयान को लेकर क्या कहेंगी। हालांकि सीधे तौर पे तो कुछ कहेंगी इसकी संभावना बहुत कम है, लेकिन अपने तरीके से वो उसका जवाब जरूर देंगी। जी मनोज, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो बड़ी बात यह है कि पूर्व सीएम है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और बड़ी बात इन्होंने ये सार्वजनिक मंच पर कही है, और ये कहा है कि अगर हम इस पार्टी का हिस्सा नहीं है, विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम को लेकर जिस तरीके से सैलजा ने सवाल उठाए और कहा कि ये पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, उसके बाद हुड्डा का ये कहना है कि अगर हम पार्टी का हिस्सा नहीं है तो हमें निष्कासित कर दो, क्योंकि अगर इस तरीके से सवाल उठाए जाएंगे तो जनता के बीच आखिर कैसे इस तरीके के कार्यक्रम को लेकर जाएंगे। तो कल पंजाब की सियासत में भी बहुत कुछ बदलने वाला है। एक बड़ा ऐलान कैप्टन अमरिंदर सिंह कर सकते हैं, और कैप्टन की नई पार्टी बनाने के बयान पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान सामने आया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का यह कहना है कि कैप्टन मित्र थे, मित्र हैं और हमेशा मित्र ही रहेंगे। पार्टियां कितनी भी बनाए, मित्र हैं। उनकी तरफ से ये बयान सामने आया है। पंजाब में कांग्रेस पार्टी मजबूत है, ये कह रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। कल अमरिंदर सिंह, आपको बता दें कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। कल सुबह 11 बजे चंडीगढ़ में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। अपनी नई पार्टी बनाने का ऐलान कैप्टन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कर सकते हैं। और इसके साथ ही कहा यह भी जा रहा है कि कई बड़े खुलासे, कई बड़े ऐलान इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए किए जा सकते हैं। मेरे मित्र हैं और मित्र थे, मित्र रहेंगे। पार्टियां कितनी बनाए इससे क्या मतलब? मित्रता का और पार्टी का कोई वो नहीं है। आप मेरे मित्र हो, कुछ कह जाओ, आप यहाँ कुछ सवाल पूछ लो, मेरे मित्र अगर हो गए। मेरे मित्र हैं और मित्र थे, मित्र रहेंगे। पार्टियां कितनी बनाए इससे क्या मतलब? मित्रता का और पार्टी का कोई वो नहीं है। आप मेरे मित्र हो, कुछ कह जाओ। और अब बात एलनाबाद उपचुनावों की करते हैं, जिसे लेकर जेजेपी बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत यहां पर झोंक दी है। आज दुष्यंत चौटाला बीजेपी प्रत्याशी गोविंद कांडा के प्रचार के लिए उतरे। दुष्यंत ने यहां पर गोविंद कांडा के पक्ष में लोगों से वोट की अपील की, वहीं उन्होंने प्रचार के दौरान इनेलो को भी जमकर घेरा। जोश और उत्साह है, और जिस तरह से लोगों का साथ और प्यार दर्शाया जा रहा है, मैं तो ये मानता हूँ ऐतिहासिक अंतर से एलनाबाद की सीट को गठबंधन का उम्मीदवार भाई गोविंद जी जीतने का काम करेंगे। और जीतेंगे नहीं, एक इतिहास बनाया जाएगा। जहाँ आज जिस तरीके का अहंकार लोगों को दिखाया जाता था, कहीं ना कहीं उस भय और अहंकार के ऊपर जीत गठबंधन की है।
तो प्रचार करने के लिए यहां पर दुष्यंत चौटाला पहुंचे थे, लेकिन ऐलनाबाद में दुष्यंत चौटाला का यहां पर है। किसानों ने काले झंडे दिखाकर यहां पर दुष्यंत चौटाला का विरोध किया। गोविंद कांडा के लिए यहां पर प्रचार करने के लिए पहुंचे थे, वोट की अपील की, लेकिन इस दौरान किसानों को इसकी जानकारी मिलती है और किसान यहां पर काले झंडों के साथ पहुंचते हैं और हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का यहां पर जोरदार तरीके से विरोध भी करते हैं। आपको बता दें कि दुष्यंत चौटाला गोविंद कांडा के लिए प्रचार करने के लिए आए थे, वोट की अपील भी की गई, लेकिन इस दौरान किसान भी यहां पर पहुंचे और दुष्यंत चौटाला का विरोध किया गया। तो आपको हमने अब तक कई जगहों की तस्वीर दिखाई है किसानों की, जहां पर यहां इस तरीके से विरोध प्रदर्शन करते हुए जो है किसान नजर आते हैं। नकुल हमारे संवाददाता फोन लाइन से हमारे साथ जुड़ गए। नकुल, दुष्यंत चौटाला का विरोध किया गया है, क्या कुछ अपडेट है? देखिए बिल्कुल कुसुम, आज डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला इलाहाबाद उपचुनाव के चुनावी रन में उतरे थे। गांव पोहोड़का में जब वो पहुंचे तो वहां पर भी बड़ी संख्या में किसान पहुंचे और किसानों ने उनका विरोध जताया। दुष्यंत चौटाला, सांसद नायब सिंह सैनी, सांसद सुनीता दुग्गल और तमाम बीजेपी की जो नेता थे वो इलाहाबाद शहर में रोड शो करने के लिए पहुंचे और यहाँ भी इन तमाम नेताओं को किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा। काफी समय से किसान इलाहाबाद उपचुनाव में अपना विरोध जता रहे हैं। हालांकि सत्तारूढ़ बीजेपी जेजेपी के नेता जो हैं वो ये कह रहे हैं कि इनमें बहुत से लोग ऐसे हैं जो विपक्षी दल के नेता हैं या कार्यकर्ता हैं, वो विरोध जता रहे हैं। लेकिन स्वाभाविक ये है कि किसानों का विरोध का सामना बीजेपी जेजेपी के नेताओं को करना पड़ रहा है। हालांकि जो माहौल था वो एक बार तो तनावपूर्ण हो गया था, लेकिन बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी, पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती की गई थी, तो उनकी तैनाती में ही ये रोड शो हुआ। और रोड शो के बाद फिलहाल अब अलग अलग कार्यक्रम चल रहे हैं। जो 2 कार्यक्रम इलाहाबाद शहर और पोहोड़का गांव के हुए, वहां पर किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा। जी नकुल, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो दुष्यंत चौटाला पहुंचे थे इलाहाबाद में अपने प्रत्याशी के प्रचार के लिए और वोट की अपील के लिए, लेकिन इस दौरान किसानों की तरफ से उनका विरोध किया गया। और किसान आंदोलन के चलते बंद दिल्ली की सीमाओं के रास्ते खुलवाने के लिए कवायद शुरू हो रही है। टिकरी बॉर्डर पर बंद रास्तों को खुलवाने के लिए हरियाणा सरकार की एक हाई पावर कमेटी और किसान नेताओं के बीच बैठक हुई। बहादुरगढ़ के उद्योगपतियों से भी इस बैठक में शामिल किए गए हैं। उन्हें दरअसल किसान आंदोलन की वजह से पिछले 11 महीने से हरियाणा को देश की राजधानी दिल्ली से जोड़ने वाले नेशनल हाईवे नंबर 9 पर टिकरी बॉर्डर बंद है। इतना ही नहीं, आसपास के कच्चे पक्के रास्तों को भी दिल्ली पुलिस ने किसान आंदोलन के चलते बंद किया हुआ है। इन्हीं रास्तों को खुलवाने के लिए बहादुरगढ़ के उद्योगपतियों ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की। उद्योगपतियों ने मानवाधिकार आयोग का दरवाजा भी खटखटाया, जिसके बाद हरियाणा सरकार ने हाई पावर कमेटी का गठन किया था, जिसने किसान नेताओं से बातचीत की। देखो, जो बातचीत हुई है, हमें मामला एसकेएम को बता देंगे, विजय बात हुई है, मामला तो फिर फाइनल एसकेएम में नहीं करना है। क्या क्या रखा था आज बैठक का एजेंडा क्या था और क्या कहा इस हिसाब में आपको? इन देखो, पहले तो सानू एजेंडे का कोई पता नहीं सी, सानू सिर्फ मोबाइल से स्नेहा लाई सी भी आपकी मीटिंग है, आपकी समस्याओं बारे जा हो। पर इत्थे जरूर आई जो ये गल आई भी ये रास्ता खुलवाने के लिए था, हमने बता दिया भी हमने तो रोका नहीं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रदीप धनखड़ हमारे साथ लाइव जुड़ गया है। प्रदीप, क्या कुछ अपडेट, क्योंकि जो बंद रास्ते हैं उन्हें खुलवाने की यहाँ पर कवायद शुरू होगी, तो कैसी हलचल देखी जा रही है बॉर्डर्स पे? जी कुसुम, पिछले 11 महीने से देश की राजधानी दिल्ली की सीमाएं बंद पड़ी हैं। इन्हीं रास्तों को खुलवाने के लिए हरियाणा सरकार ने हाई पावर कमेटी का गठन किया था। उसी हाई पावर कमेटी के पदाधिकारी जो हैं, आज बैठक हुई है, किसानों के साथ बातचीत की है। इस बैठक में जो उद्योगपति हैं वो भी बुलाए गए थे, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में याचिकाएं दायर की हैं, जिसकी 15 तारीख को आगे भी अब सुनवाई होनी है। मानवाधिकार आयोग में भी उद्योगपतियों ने याचिका दायर की थी कि 28,000 करोड़ रुपए का उद्योगों को नुकसान बहादुरगढ़ की इंडस्ट्री को हो चुका है। ऐसे में
इन रास्तों को खोल दिया जाए, जिसकी वजह से अब हरियाणा सरकार को जवाब तलब किया गया था। तो हाई पावर कमेटी ने अब किसानों से बातचीत की है। हालांकि सौहार्दपूर्ण ये बातचीत रही है। किसान नेताओं का कहना है कि वे रास्ता खोलने के लिए तैयार हैं। जो संयुक्त किसान मोर्चा है वो उन्हें अवगत करवाएंगे और जितनी भी देश की राजधानी दिल्ली की सीमाएं किसान आंदोलन की वजह से बंद है, उन सभी को खुलवाने के लिए तैयार हैं किसान नेता। किसान नेताओं का ये भी कहना है कि उन्होंने किसी भी सीमा को बंद नहीं किया, ये सभी सीमाएं दिल्ली पुलिस की ओर से बंद है। इतना कहने के बाद जो डीजीपी हरियाणा है वो और जो हाई पावर कमेटी जिनकी देखरेख में बनाई गई है, राजीव अरोड़ा एसीएस, वो भी जो है टीकरी बॉर्डर पहुंचे हैं, बैरिकेटिंग का जायजा लिया है। उन्होंने देखा कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस ने कई लेयर की बैरिकेटिंग की है, बड़े बड़े पत्थर लगा रखे हैं बॉर्डर पर। मौके का मुआयना किया है, किसान आंदोलन स्थल पर वो पहुंचे हैं, देखा है। और उसके बाद एक दौर की बातचीत और हुई है, जिसके बाद ये कहा गया कि अब आगे दिल्ली की सीमाएं खुलवाने के लिए दिल्ली पुलिस से बातचीत की जाएगी। जो उद्योगपतियों ने केस दायर किया है उसमें भी दिल्ली पुलिस को पार्टी बनाया है, क्योंकि किसानों ने कोई रास्ता बंद नहीं कर रखा है। एक तरफ की लेन पूरी तरह से खाली है जहां से आवागमन बेहतर ढंग से हो सकता है, क्योंकि करीब 2.5 से 3 लाख लोग रोजाना देश की राजधानी दिल्ली से इसी रास्ते से आवागमन करते थे, लेकिन अब नजफगढ़ रोड से होकर खासा गुजरते हैं। परेशानियों का सामना उन्हें करना भी पड़ता है। प्रदीप, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। और यही वजह है कि बातचीत का दौर जारी है और रास्तों को खुलवाने का कोशिशें भी यहाँ पर लगातार जारी है। देखना ये होगा कि आगे क्या कुछ तस्वीर निकलकर सामने आती है और कब तक इन बंद रास्तों को खुलवाया जाता है। और खबरों के बीच यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।